नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑफिस साजिद पर। आज हम बात करने वाले हैं BA LLB के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया के यूनिट 1 सेमेस्टर 5 नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा टॉपिक होने वाला है। तो आज भारत के संविधान के नेचर के बारे में, जिसमें खास तौर पर दो महत्वपूर्ण बिंदुओं ए फेडरल स्ट्रक्चर और बी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की गहराई से हिंदी में व्याख्या समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी एक्सप्लेनेशन। भारत का संविधान दुनिया के सबसे विस्तृत और लिखित संविधान में से एक है। इसका स्वरूप नेचर कई विशेषताओं से मिलकर बना है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है ए फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचा। भारत का संविधान एक ऐसा संघीय ढांचा बनाता है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है। भारत का संघात्मक ढांचा विशेष क्या है, क्यों है? पॉइंट 1, शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स। संविधान के यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के जरिए केंद्र और राज्यों के अधिकारों को अलग अलग निर्धारित किया गया है। पॉइंट 2, लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। संघीय ढांचे की सबसे बड़ी पहचान एक विस्तृत और लिखित संविधान होना। स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करता है और केंद्र राज्य विवादों की सुलझाता है। पॉइंट 4, संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सभी कानून संविधान के अधीन है, चाहे वह केंद्र का हो या राज्य का। लेकिन भारत प्योर फेडरल क्यों नहीं है? भारत क्वासी फेडरल है क्योंकि केंद्र को आपातकाल के समय अधिक शक्तियां मिल जाती है। राज्यों का अस्तित्व केंद्र की इच्छा पर निर्भर करता है। आर्टिकल 3 के तहत राज्यों की सीमाएं बदली जा सकती है। केंद्र की शक्ति अधिक व्यापक, इसलिए भारत को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और क्वासी फेडरल विद यूनिटरी बाइज कहा जाता है। बी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का स्वरूप। भारत ने शासन प्रणाली के रूप में संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाई है, जो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। भारत के पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की विशेषताएं। पॉइंट 1, राष्ट्रीय प्रमुख नाम मात्र, नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति राष्ट्रीय प्रमुख है, लेकिन वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। पॉइंट 2, वास्तविक कार्यपालिका, रियल एग्जीक्यूटिव PM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक शासन चलाते हैं। मंत्रिपरिषद के समूह जिम्मेदारियों, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरी सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। पॉइंट 4, लोकसभा का वर्चस्व, सुप्रीमेसी ऑफ लोकसभा। सरकार तभी चलती है जब उसे लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। पॉइंट 4, संसदीय प्रणाली का सार, एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। कार्यपालिका PM और मंत्रिमंडल संसद से ही निकलती है। भारत रिपब्लिकन भी है। भारत प्रेसिडेंट चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है, इसलिए भारत मोनेर्ची नहीं बल्कि रिपब्लिक है। कुल मिलाकर भारत का शासन तंत्र है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको भारत के संविधान के नेचर, फेडरल स्ट्रक्चर और गवर्नमेंट के फॉर्म की ये सरल व्याख्या अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही कानून ज्ञान के लिए चैनल लॉ विद साजिद को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।